इसके डिटेल सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 22 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से की फैक्टर रहेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव एकजुटता दिवस के बारे में जो 20 दिसंबर को मनाया गया। साथ ही साथ चर्चा करेंगे उस पहली व्यक्ति के बारे में जो व्हील चेयर पे अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस बना है। भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार निवेश में एक समिति या एक कमेटी का निर्माण किया। और WHO ग्लोबल समिट के दौरान अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। एयरटेल को अपने नए CEO और MD मिले हैं जिन्हें शाश्वत शर्मा के नाम से जानते हैं। ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। और साथ ही साथ झारखंड में ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश को अपना पहला वन विश्वविद्यालय मिला। इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चाओं को डिटेल में देखते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा सेशन से पहले आपको एक हिंट देता हूं कि अभी पूरे एप्लीकेशंस पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट कोड है बेटा BUDDY, बड़ी कोड डालिएगा। कंप्लीट बैचेस पे 50% के डिस्काउंट मिल जाएंगे। जैसे बेटा भूमि बैच जो लेखपाल के लिए है, अगर आज आप इसको एनरोल करते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज, वरना इसके बाद इसका प्राइस बेटा 299 होने वाला है। होमगार्ड के लिए सुरक्षा बैच, अगर आप सुरक्षा बैच से जुड़ते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। अब आपको जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं द एग्जाम्स बड़ी पे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको एप्लीकेशन द एग्जाम बड़ी डाउनलोड करना पड़ेगा। इस क्लास की PDF भी इसी सेशन के अंदर मिलेगी। इसमें एरर सोल्यूशन मेथड पे तैयारी और एरर सोल्यूशन मेथड क्या है इसके बारे में डिटेल से जानिएगा। पहला प्रश्न बेटा मानव एकजुटता दिवस। अब बेटा इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमें एम पता होना चाहिए, उससे पहले डेट भी पता होना चाहिए। तो याद रखो 20 दिसंबर को मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाभकारी पहलों को समर्थन देना और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देना। अभी अरावली काटी जा रही है, ये न्याय संगत नहीं है। हाँ, न्यायालय ने दे दिया है कि ठीक है जो 100 मीटर से छोटा है आप उसे काट लीजिए, 100 मीटर वाले को मत काटिएगा, कोई इश्यूज नहीं, ये डिसीजन वापस जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं बेटा मानव एकजुटता दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मानवता के सामने मौजूद साझा चुनौतियों को निपटने के लिए वैश्विक स्तर पे एकता, सहयोग और साझा जिम्मेदारी को महत्व को दोहराता है। इसके बड़ा उद्देश्य क्या है? जो बड़ा SDG है, सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन्हीं के समर्थन का, उन्हीं के गोल को समर्थन करती है। जैसे गरीबी हटाना, पॉवर्टी को दूर करना, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य, लैंगिक समानता के बारे में और असमानताओं को दूर करने के। कब मनाया जाता है? ये बेटा 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इमेज बेटा इस तरह से याद रखिए, ये ग्लोब है, इसके चारों तरफ मानव मानव है, अर्थात इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। डेट कंफर्म हो गई, कब बेटा मनाया गया? ठीक, पॉइंट कंफर्म। इसके लिए कोष की स्थापना हुई, मानव या विश्व एकजुटता कोष की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना 2002 में होती है। और UN ने बेटा 2005 से इसको मनाना प्रारंभ किया, जो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पहली बेटा महिला, इनकी बेटा इमेज देख लीजिएगा। ये पर्वतारोही थी, ठीक है, माउंटेन चढ़ रही थी, उस दौरान इनके पास एक दुर्घटना हो गई। माउंटेन बाइकिंग दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई। उसके बाद ये व्हीलचेयर का उपयोग करने लगी। ये अपने जीवन ज्ञापन में एरोस्पेस इंजीनियर थे और इन्होंने इस दुर्घटना के बाद भी अपना कैरियर प्रारंभ रखा और इसी के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम योगदान बन जाता है। क्या है बेटा? जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची वेटहाउस अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बन गई हैं। ये बेटा ब्लू ऑरिजिन के साथ गई थी और इनका जो और रॉकेट था उसका बेटा नाम था NS-37 ऑर्बिटल। उस मिशन की उड़ान की पहली व्हीलचेयर यूजर जो अंतरिक्ष में गई उनका नाम है मिची वेटहाउस। है कहाँ की बेटा? ये जर्मनी की एरोस्पेस है, जर्मन की एरोस्पेस साइंस इंजीनियर है। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता? पहली बार तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता। सेकंड पॉइंट, महिला है, तो उत्तर प्रदेश के या यूपी के एग्जाम्स में या भारत के एग्जाम्स में तो महत्वपूर्ण हो गए। पॉइंट्स कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछा है जम्मू कश्मीर ने अपना पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस मिला है। जम्मू कश्मीर ने सार्वजनिक सेवाओं को आधुनिकरण रूप देने के लिए एम्स विजयपुर परिसर में पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया। ठीक, पॉइंट से याद रखना। जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कब हुआ था? 17 दिसंबर 2025 को एम्स विजयपुर में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? डॉक्टर शक्ति गुप्ता, कार्यकारी निदेशक एंड CEO ऑफ एम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। कब बेटा? जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट चल रहा था। ये समिट कहाँ पे हुआ बेटा? ये समिट होता है न्यू दिल्ली में। ये डाटा और याद रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वैश्विक पारंपरिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रसिद्ध औषधि पौधे अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अश्वगंधा आयुर्वेद में सर्दियों में उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख जड़ी बूटी है। टेंशन दूर करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ऊर्जा एवं समग्र स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यह एक एप्टोजेन माना जाता है जो शरीर और शारीरिक तथा मानसिक तनाव को दूर करती है। ठीक, पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एयरटेल के नए MD एंड CEO बने जो शाश्वत शर्मा जी हैं। शाश्वत शर्मा जी की इमेज याद रखिएगा, यहां से याद रखिएगा, एयरटेल के नए MD एंड CEO। अच्छा बेटा, इसको ऑप्शनल वाइज क्यों नहीं करा रहे? तो ऑप्शन वाइज में क्या होता है, 4 ऑप्शंस के बाद आप डिटेल से नहीं देख सकते। यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने 1 जनवरी 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। 1 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया का प्रबंधन MD मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह कदम एयरटेल के उत्तराधिकारी योजना और वरिष्ठ प्रबंधन के राजनीतिक पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिली है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिली कब की बेटा? ये 2026 ब्रिक्स की, ध्यान रखो बेटा। ब्राजील ने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी, जिससे 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व भारत करेगा। यह हस्तांतरण 12 दिसंबर 2025 को चौथे ब्रिक्स शेरपा बैठक के समापन के दौरान हुआ। ब्रिक्स बेटा क्या है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया। ये बड़ा लगातार इसी क्रम में बदलता रहता है। और अब 2026 की अध्यक्षता कौन करेगा? 2026 की अध्यक्षता इसकी भारत करेगा। पॉइंट्स बेटा याद रखना, जब भारत करेगा तो उसका उद्देश्य क्या क्या रखेगा। यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप, अच्छा इस बार आपका लीजिएगा, अगली बार आपका लीजिएगा। इसमें सबके उद्देश्य रखे जाते हैं। भारत उद्देश्य रखेगा है मुख्य तौर पर जलवायु आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली। जलवायु के कारण जितनी भी आपदा आ रही है उसमें जो भी जोखिम हो रहा उसको कम करना। AI पर न्याय संगत विचार के बारे में, AI पे न्याय संगत जिम्मेदारियों, वैश्विक अनुसंधान एवं ज्ञान साझा करना, वैश्विक संस्थानों में सुधार एवं विशेषकर UN परिषद के बारे में, ये इसके रहेगी। अब बड़ा ध्यान रखो, झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। झारखंड ने कौन सी ट्रॉफी जीती बेटा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती, जिसको सैसमैक के नाम से जानते हैं। ये बेटा हुआ कहाँ था? ये MC पुणे में हुआ था, झारखंड हरियाणा के बीच में। और झारखंड इसमें सबसे ज्यादा पदक ले गया, 262 आउट ऑफ 3। ठीक है, झारखंड 69 रनों से जीत जाता है। अब बेटा ये पॉइंट्स याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पहला वन विश्वविद्यालय बन रहा है। और जब पहला वन विश्वविद्यालय बन रहा वो भी उत्तर प्रदेश में बन रहा, तो ध्यान रखना, भारत की अपनी वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहली वन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है और ये भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। तो बेटा ध्यान रखना, यह पहल वनिकी, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करेगा। ये बेटा आज का मुख्य पॉइंट रहा। क्षेत्र कितना रहेगा? 125 एकड़ में। निकटवर्ती केंद्र जटायु संरक्षण केंद्र के पास बनाया जा रहा। प्रारंभिक बजट अभी 50 करोड़ का है जो राज्य सरकार ने दिया है। इसका उद्देश्य है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये बेटा आज का सेशन था। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपको लेखपाल बनना है तो भूमि बैच से जुड़ना चाहिए, और अगर आपको होमगार्ड बनने की इच्छा है तो बेटा सुरक्षा बैच से। मानो दोनों जुड़ सकते हैं। इनमें बेटा हम लोग एरर सोल्यूशन मेथड पे चर्चा करेंगे। इसकी PDF भी आपको हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज, अभी करंट टाइम में ऑफर चल रहा है, सारे बैच बेटा 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो इनमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नए जानकारी, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।